नेता सदन ने हमारे चाचा की बहुत चिंता की। अभी तक तो मेरे चाचा थे, लेकिन अब तो नेता सदन भी उन्हें चाचा बोल रहे हैं। ये कोई डिबेट तो हो नहीं रही। नहीं, मेरा महोदय स्पष्टीकरण तो होगा। नहीं, संशोधन मेरा तो ये पेश रिक्वेस्ट है, अगर जिस समय बजट भाषण के ऊपर तो कुछ स्पष्टीकरण हो सकता है, राज्यपाल के भी भाषण के ऊपर क्या? अध्यक्ष महोदय स्पष्टीकरण नहीं, मेरा ये निवेदन है। और संशोधन के साथ उन्होंने अपनी बात कही, यही पूरी तरीके से कही। अध्यक्ष महोदय यही परंपरा उसमें बजट के ऊपर है, राज्यपाल के भाषण के ऊपर। अध्यक्ष महोदय आपको एक आधा स्पष्टीकरण पूछ लीजिए, कोई भाषण नहीं। सदन ने बहुत लंबा भाषण दिया और बहुत सारी बातें उसमें आ गई हैं, लेकिन जो संशोधन जो मैंने अपने भाषण में कहा उन बातों को अभी भी छुआ नहीं गया है। और इसके दौरान नेता सदन ने हमारे चाचा की बहुत चिंता की। अभी तक तो मेरे चाचा थे, लेकिन अब तो नेता सदन भी उन्हें चाचा बोल रहे हैं। और जो आंकड़े स्पष्टीकरण नेता प्रतिपक्ष को एक आधा स्पष्टीकरण पूछे, जो आंकड़े अध्यक्ष जी दिए गए हैं कोविड चाचा के बारे में स्पष्टीकरण मत पूछिए कि किसके हैं। मैं उसी में पूछ रहा हूं मैं। अध्यक्ष महोदय, अभी कोरोना को लेकर के अध्यक्ष जी आंकड़े दिए गए मुझे, लेकिन नेता सदन ने एक आंकड़ा नहीं दिया कि जिस समय कोरोना सबको हो रहा था, नेता सदन को भी हुआ कोरोना, मुझे भी हुआ। मैंने टीका नहीं लगवाया, लेकिन उन्होंने वैक्सीन लगवाया, उसके बाद भी हो गया। कोई स्पष्टीकरण ले लीजिए, ये डिबेट नहीं हो सकती। कोई स्पष्टीकरण ले लीजिए प्लीज। और फिर सवाल ये है जी, मैंने बीजेपी का वैक्सीन क्यों कहा? दुनिया इस वैश्विक महामारी की चपेट में आ गई, हर जगह वैक्सीन लगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जी का देख लीजिए, उन्होंने सर्टिफिकेट में तस्वीर नहीं लगाई। यूरोप में किसी भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर नहीं लगी। हमारे पड़ोसी देश रशिया में नहीं लगी, चीन में नहीं लगी। नहीं, आप बात वहीं पर है। नहीं, बात वहीं पर है। स्पष्टीकरण पूछना है, नेता प्रतिपक्ष को अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को अधिकार है भाषण देने का, उसके ऊपर भाषण के ऊपर भाषण नहीं हो सकता। हमारे देश में तस्वीर लगी और मैंने वो देंगे जो नेवर एंडिंग कई मौकों पर मैंने कहा ये तो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। मैं स्पेसिफिक मांगूंगा, बहुत स्पेसिफिक बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, बहुत स्पेसिफिक कहूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें कही हैं जो सदन के संज्ञान में आनी चाहिए। तो अगर सर्टिफिकेट में तस्वीर नहीं लगी होती तो शायद सबसे पहले मैं खड़ा होकर के वैक्सीन लगवा लेता। क्या दुनिया के किसी देश ने वैक्सीन लगवाई? स्पष्टीकरण नहीं। और जो तस्वीरें आई थी वैक्सीन में, शायद नेता सदन, पूरी दुनिया ही लगा रही है। नेता सदन हमारे तस्वीर तो लॉकडाउन सिंह से नहीं मिले होंगे। एक गर्भवती मां जो नेपाल से चली और भारत में लॉकडाउन लग गया, वो भारत में नहीं आ पाई। और जब वो पीछे नेपाल में जाना चाहती थी तो वो नेपाल नहीं पहुंच पाई। गर्भवती थी, उसके बेटा पैदा हुआ, जहां पर बेटा पैदा हुआ सब लोगों ने मिलकर के नाम उसका लॉकडाउन कर दिया। अगर किसी ने उस परिवार की मदद की थी तो समाजवादी पार्टी ने जाकर के उस बेटे की मदद की थी। एक गर्भवती मां जो महाराष्ट्र से चल करके आई थी, चलते ललितपुर पहुंच गई। क्यों नहीं? आपने अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि सब मजदूरों की मदद की। मैं एक लंबी सूची अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक और संशोधन में ये सूची भी आ जाए कि किसी भी मजदूर की, मरने वालों की एक सरकार ने मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी सरकार ने मदद की। डॉक्टर मंजू सिवाड़ जो बात कह रहे हैं चीनी मिलों को लेकर के कि अभी भुगतान हो गया है, अध्यक्ष महोदय सरकार ये कहती है बजट भाषण होगा उसके ऊपर। नहीं, अभी अध्यक्ष महोदय ये बात नहीं, अध्यक्ष जी भाषण पे कर लीजिए। अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष चाहे तो भाषण में भी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि चीनी मिल मोहद्दीनपुर का बकाया है कि नहीं है? 1309 बकाया है। दोराला चीनी मिल का 4112 बकाया है। किनौनी चीनी मिल का बकाया 4911 है। मवाना चीनी मिल का बकाया है। नगरा मल का बकाया 3831।
सकौती चीनी मिल का बकाया है, गंगा सहकारी चीनी मोरना का 68 करोड़ बकाया है, पूरी मैं डॉक्टर मंजू सिंह एहसाना का 300 करोड़ बकाया है, स्पष्टीकरण नहीं है बार-बार ये तो शामली का 295 बजट के ऊपर बोलिएगा ना, माननीय नेता बकाया है, प्रतिपक्ष, खाना ये तो भवन का बजट 300 भाषण करोड़ बकाया है। और ये सारी बातें आपको कहने का अधिकार है, बजट वाली बात आज इसको भी मैं जोड़ता हूँ। और जहाँ तक सवाल बेरोजगारी का है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बजट के ऊपर नहीं कहा कि बजट पर चर्चा होगी, कोई बजट के ऊपर इसको पूरा डिटेल बोलिएगा। घोटाला नहीं हुआ, बजट पर चर्चा होगी, यूपीपीसीएल पेपर लीक, यूपीपीएससी सबॉर्डिनेट पेपर लीक, परंपरा है ट्यूबवेल ऑपरेटर पेपर लीक, यूपी आरक्षी पर्चे गलत पढ़े, ग्राम विकास अधिकारी धांधली, रिजल्ट के बाद धांधली के आरोप, ये गलत परंपरा एग्जाम पेपर लीक, यूपीटीटी पेपर लीक, फॉरेस्ट परीक्षा रद्द, सहायता सदन बजट में है। आप कोरोना वॉरियर बोलते हैं, आप कोरोना वॉरियर का 9,000 कोरोना के समय काम किए उनको नौकरी से निकाल दी गया। जो डॉक्टर उस समय अपनी जान जोखिम में लेकर के इलाज करा रहे थे उनको निकाल दिया। ये सरकार आखिर कैसी सरकार है? इन तमाम में कई चीजें सवाल करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्तुत धन्यवाद। प्रस्ताव में माननीय नेता विरोधी दल के द्वारा ओर से प्रस्तुत किए गए संशोधन प्रस्ताव को माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो संशोधन प्रस्ताव दिए हैं, मैं उन संशोधन प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रश्न ये है कि प्रस्ताव में अंत में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए, किंतु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया। ये नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ये आया। एक सेकंड, मैं आप ही के प्रस्ताव के ऊपर वोट करा रहा हूं। प्रश्न ये है कि राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय विरोधी दल नेता ने दिया है, उससे यह सदन सहमत है। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में होकर हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इससे सहमत नहीं है तो कृपया ना कहें। माननीय सदस्यों के पक्ष में जो नहीं की संख्या अधिक है, अतः यह संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। इसके अतिरिक्त अन्य संशोधन के प्रस्ताव भी जो उपस्थित किए गए वो अस्वीकृत समझे जाएंगे। प्रश्न ये है कि सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने राज्य विधानमंडल दल के साथ संवेद दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 23 मई 2022 को दिया गया है, कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।